सर एक मैंने डूंगाराम चौधरी देखा हॉल ऑफ फेम में। डूंगाराम चौधरी ना जेई के वर्ल्ड में बहुत फेमस है और आपने तो उसको असल में देखा है, तो सर डूंगाराम चौधरी के बारे में बताओ ना थोड़ा। नहीं सर, मैं तो जब बंसल क्लब 2003 में आया था तो पहले पास आउट हो गए थे, लेकिन इन कोटा में पढ़े थे तो पहले ये जेई में इन्होंने रिपीट किया था। तो जो रिपीट किया था तो बंसल सर ने मुझे बताया था कि बड़ा इंटरेस्टिंग केस हुआ था। नितिन सर ने उनको पढ़ाया था मेरी याददाश्त के हिसाब से। तो क्या हुआ था कि रिजल्ट आ गया, हम रिजल्ट देखते थे A1 बैच का उस जमाने में। A1 मतलब जहाँ पे 11th और 12th क्लास दोनों बच्चे जब 2 साल पढ़ेंगे आपसे तो 11th प्लस 12th का मतलब कंबाइंड टॉप बैच। 2 ईयर प्रोग्राम जो दिल्ली में बेस्ट तो लगे रिशफलिंग होती थी, अच्छे मार्क्स वाले बच्चे टॉप बैच में आते चले जाते थे। A1 बोलते थे हम उसको। उसका रिजल्ट देख लिया। अब उसका रिजल्ट देखने के बाद हमने X1 जो बैच था उसका सर ने रिजल्ट नहीं देखा, जैसा सर ने मुझे बताया था, नहीं देखा उसका। अरे ड्रॉपर की रैंक आएगी नहीं, अपेक्षा ही रहती है टॉप रैंक नहीं होगी, ऐसा पता ऐसा टॉप रैंक नहीं आएगी। A1 देख लिया टॉप रैंक। लेकिन उस जमाने में कहता था कि जब रैंक फर्स्ट आती थी तो वो किसी पुलिस पास में कोई थाना वाना था, कोई पुलिस के थ्रू इन्फॉर्मेशन वायरलेस पे गई कि भाई तुम्हारे डिस्ट्रिक्ट में किसी बच्चे ने टॉप किया, फिर वहां से होता मालूम चला तो सर बता रहे कि नेक्स्ट डे पता लग रहा है कि टॉपर बच्चा अपने आता है। सर ये समझाओगे पुलिस और ये क्या चक्कर है? नहीं देखो वो चक्कर क्या था, वो जालोर जिले राजस्थान में एक जगह है जालोर, है ना, जोधपुर के पास में ही है और वो इंटीरियर में रहता है। जालोर आज भी थोड़ा मतलब पीछे वाला इलाका है ना, तो इंटीरियर में रहता था। तो पहले फ़ोन वोन नहीं थे ना लेने, वो ढाणी में रहता था, गांव में नहीं रहता, ढाणी में, है ना। गांव के जो आउटस्कर्ट होते हैं उनको ढाणी बोलते हैं ना अपन, ठीक है। अच्छा गाँव का भी आउटस्कर्ट कुछ होता है? हाँ, गाँव का आउटस्कर्ट ढाणी। हाँ, तो जैसे है ना, जैसे ऐसे मतलब कास्ट वाइज भी बहुत होती है, बिश्नोई की ढाणी, जाटों की ढाणी, राजपूतों की ढाणी, ये होता है, या किसी नाम से होती है ढाणी, है ना। तो उसका क्या हुआ कि उसका पता चल गया कि बंसल को पता चल गया कि फर्स्ट आ गया, है ना, कि रिपीटर बेस से फर्स्ट आया हिंदी मीडियम का AR1 डूंगाराम चौधरी। हिंदी मीडियम का बच्चा? ठीक है। तो उसको कांटेक्ट कैसे किया जाए, तो कांटेक्ट करने का तरीका ये अपनाया गया कि सर ने कोटा SP से रिक्वेस्ट किया कि भाई ये उसका एड्रेस है। तो यहाँ से कोटा SP ने पता लगाया तो जालोर SP को फ़ोन किया। जालोर SP ने फिर वहाँ पे थाने पे फ़ोन किया। थाने में वायरलेस होता है, आपने मूवीज़ का नहीं चलता रहता है नॉन स्टॉप। तो थाने से फिर कांस्टेबल उसके ढाणी में गए। तो उसके फादर ने पूछा कि साहब बच्चे के साथ कुछ मतलब क्या हो गया, आप पुलिस आ गई, मतलब क्या रीज़न रहा कि पुलिस क्यों आ गई? कि नहीं आपका बच्चा फर्स्ट आ गया। तो उसके फादर ने कहा कि पास हो गया क्या वो? कि नहीं फर्स्ट आया है, वो पास हो गया है अभी ऑल इंडिया रैंक में, ऑल इंडिया रैंक 1। फिर वो लास्ट मैंने लिंक्डइन पे देखा था, ओरेकल में था वो, ओरेकल में पूरी लास्ट मतलब पुलिस प्रशासन की हेल्प से रैंक 1 पता लगी थी उस बच्चे को। तो मुझे थोड़ा भूल गया था, सर ने करेक्ट कर दिया। सर एक सवाल है, जैसे रैंक 1 ये मुझे थोड़ा मिस्ट्री समझ नहीं आई। बंसल सर सब खोज रहे होंगे, सारे पूरा कोटा खोज रहा होगा, यार वो है कौन, ऐसा ही होगा। फिर क्या हुआ? फिर कैसे पता चला कि डूंगाराम चौधरी हो? देखो रिजल्ट पहले 100 का छपता था। पहले रिजल्ट डिजिटल मीडिया नहीं था ना, प्रिंट ऐड आता था। प्रिंट ऐड में टॉप 100 के फोटो छपते थे। टॉप 100 के बच्चे 12th के बैच से होते थे, A1 बैच से। रिपीटर से आज तक AR1 नहीं है, डूंगाराम पहला बच्चा था। तो A1 का रिजल्ट देख लिया तो और उनका रिजल्ट का प्रिंट करवा दिया, फोटो छप गई। अब बाकी बैच का देख रहे हैं, A2 का देख रहे हैं, A3 का देख रहे हैं, X1 का देख रहे हैं, X2 का देख रहे हैं। तो अब पता चला कि नहीं यार वो X1 से फर्स्ट आ गया एक बच्चा। तो यानी आप लेकिन अपने नॉर्मल बच्चे का, आपको थोड़ी बताओ डूंगाराम ही है वो, तो आपने नॉर्मल बच्चे, मतलब बंसल सर ने नॉर्मल बच्चे को लोकेट करने के लिए पुलिस के थ्रू उसको लोकेट किया और फिर उसका रिजल्ट चेक किया गया होगा, या उस बच्चे को पता था रिजल्ट तो उनको दिख गया ना, तभी तो लोकेट बाद में रोल नंबर से दिख गया होगा रिजल्ट। टॉप 100 में 35 बच्चे आगे, रिजल्ट प्रिंट हो गया। अब 800 बच्चे हैं टोटल सिलेक्शन वाले। बच्चे तो बहुत सारे थे ना, तो वो सबका A1 result देख लिया निकलता था बस, उन्हें रैंक आ गई हमारे पास। अब मैं समझ गया। अच्छा तो ये रिजल्ट कैसे आते रहे, वेबसाइट से आते रहे? नहीं उस समय यार रिजल्ट वेबसाइट से नहीं आते थे। वेबसाइट तो उस समय नहीं था मेरे हिसाब से। तो अखबार में आते रहे? कैसे? मैं समझ गया। तो ये चक्कर है कि हमें पता चल भी चुका था कि डूंगाराम का रिजल्ट है, उसको भी ढूंढना पड़ेगा। और रोल नंबर वगैरह से आपने ये तो पता लगा लिया था कि कौन सा। ओके, फॉर्म में एड्रेस होता है, डिटेल होता है बच्चे की। इस केस के बाद बड़ी इंटरेस्ट में बता रहा हूँ आपको कि फिर हम 13 का जो हमारा टॉप बैच था उसका हर साल रिजल्ट की, मैं इसके डूंगाराम चौधरी के बाद में आया था, पास आउट होने के बाद 2003 में बंसल क्लास से आया था। तो उसके बाद हम हर साल हमारे फिर रिपीटर बैच का बहुत ढंग से रिजल्ट देखते थे। A1 कोई जल्दबाजी नहीं, सर पहले मतलब A1 देखेंगे, फिर X1 या बाद में एक Z1 और बैच बना था। एंड यू विल सरप्राइज, 2 बार
रिपीटर बैच अलग अलग, X1 से नरेंद्र अभिजीत बोले नाम था, 3rd रैंक आई थी, और एक एम्ब्रोस बिरानी Z1 बैच से आया था मेरी याददाश्त के हिसाब से। ये फिर थर्ड रैंक हमारे रिपीटर बैच से 2 अलग अलग साल में अलग अच्छी 3rd रैंक आई थी।